नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हर चीज आखिर बनी किस चीज से है? सदियों तक जवाब था परमाणु, एक ऐसा कण जिसे सबसे छोटा, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा माना जाता था। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था। आज हम उस वैज्ञानिक जासूसी कहानी में उतरेंगे जिसने परमाणु के अंदर छिपी एक पूरी की पूरी नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया। तो कहानी शुरू होती है जॉन डॉल्टन के उस आइडिया से कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। पर हर अच्छी जासूसी कहानी की तरह एक ऐसा सुराग मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। वैज्ञानिकों ने देखा कि चीजों को रगड़ने से उनमें चार्ज आ जाता है। अब सवाल ये था कि ये रहस्यमयी चार्ज आया कहां से। इसका एक ही मतलब हो सकता था कि परमाणु के अंदर कुछ और भी है। तो चलिए इस केस में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। कहानी के हमारे पहले जासूस थे जे थॉमसन। उन्होंने ही सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज की और ये बताया कि परमाणु अंदर से कैसा दिख सकता है। ये एक बहुत बड़ा, एक रेवोल्यूशनरी कदम था। थॉमसन ने कल्पना की कि परमाणु एक क्रिसमस केक या फिर एक तरबूज जैसा है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन उस समय के हिसाब से ये एक कमाल की सोच थी। उन्होंने इस एनालॉजी का इस्तेमाल एक बहुत मुश्किल आइडिया को आसान बनाने के लिए किया था। तो देखिए, इस मॉडल ने दो मेन बातें कहीं। पहली, पूरा का पूरा परमाणु एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है, और दूसरी, नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स इसमें तरबूज के बीजों की तरह बिखरे हुए हैं। और क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर थे, इसलिए पूरा परमाणु न्यूट्रल था। इसने एक बड़ी पहेली सुलझा दी कि आखिर परमाणु पर कोई चार्ज क्यों नहीं होता। लेकिन एक नया रहस्य सामने आने वाला था। अब कहानी में एंट्री होती है अर्नेस्ट रदरफोर्ड की। वो थॉमसन के मॉडल को टेस्ट करना चाहते थे, तो उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जिसने परमाणु के बारे में हमारी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस फेमस एक्सपेरिमेंट का नाम था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, या सोने की पन्नी का प्रयोग। जरा सोचिए, आप एक बहुत ही पतली, लगभग पारदर्शी सोने की पन्नी पर नन्ही नन्ही गोलियां दाग रहे हैं। रदरफोर्ड बस यही देखना चाहते थे कि ये गोलियां, यानी अल्फा पार्टिकल्स, पन्नी के पार कैसे जाती हैं। इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप बहुत सिंपल था। अल्फा पार्टिकल्स, जो पॉजिटिव चार्ज वाले हीलियम कण होते हैं, उन्हें सोने की एक बेहद पतली पन्नी पर फायर किया गया। ये पन्नी सिर्फ 1000 परमाणुओं जितनी मोटी थी, ताकि ये पक्का हो सके कि पार्टिकल्स एक पतली सी लेयर से ही गुजर रहे हैं। तो सवाल ये है कि रदरफोर्ड क्या उम्मीद कर रहे थे? थॉमसन के मॉडल के हिसाब से जहां पॉजिटिव चार्ज पूरे परमाणु में फैला हुआ था, उन्हें लगा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे पन्नी से आर पार निकल जाएंगे। शायद कुछ एक थोड़ा बहुत अपने रास्ते से भटकें बस। और पता है क्या? शुरू में तो सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा सोचा था। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सोने की पन्नी से ऐसे गुजर गए मानो वहां कुछ था ही नहीं। इससे लगा कि हां, परमाणु का ज्यादातर हिस्सा तो खाली ही है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हर 12,000 में से एक पार्टिकल, सिर्फ एक, सीधा वापस उछल गया, जैसे वो किसी ठोस दीवार से टकराया हो। ये एक बहुत रेयर लेकिन कहानी बदलने वाला पल था। रदरफोर्ड खुद इस नतीजे से इतने हैरान थे कि उन्होंने कहा, यह तो वैसा ही है जैसे आप एक तोप के गोले को टिश्यू पेपर पर मारें और वो पलटकर आप ही को लग जाए। इस बात से आप समझ सकते हैं कि यह खोज कितनी चौंकाने वाली थी। इसका मतलब था कि परमाणु के केंद्र में कुछ बहुत छोटा, बहुत भारी और पॉजिटिव चार्ज वाला था। और बस यहीं पर परमाणु की हमारी पूरी तस्वीर बदल गई। थॉमसन के तरबूज मॉडल की जगह अब एक नए मॉडल ने ले ली। एक छोटा, भारी, पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे और बीच में ढेर सारी खाली जगह थी। लेकिन रुकिए, रदरफोर्ड के मॉडल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उस समय की फिजिक्स के नियमों के हिसाब से न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स को धीरे धीरे अपनी एनर्जी खो देनी चाहिए और आखिर में न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। अगर ऐसा होता तो कोई भी परमाणु स्टेबल ही नहीं रह पाता। इस पहेली को सुलझाया नील्स बोहर ने। उन्होंने एक क्रांतिकारी आइडिया दिया कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूम सकते, वो सिर्फ कुछ खास एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स में ही रह सकते हैं, और जब तक वो इन सेफ ऑर्बिट्स में हैं, वो एनर्जी नहीं खोते। इसने न सिर्फ परमाणु की स्थिरता को समझाया, बल्कि क्वांटम मैकेनिक्स की नींव भी रखी, जिसने फिजिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। तो मॉडल अब बेहतर हो रहा था, लेकिन अब भी एक पहेली का एक टुकड़ा गायब था। वैज्ञानिकों ने देखा कि परमाणु का जो वजन था, वो सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के वजन से कहीं ज्यादा था। इसका मतलब साफ था, न्यूक्लियस में कोई और कण भी मौजूद था।
और फिर 1932 में जेम्स चैडविक ने वो आखिरी मिसिंग पीस खोज निकाला, न्यूट्रॉन। ये एक न्यूट्रल पार्टिकल था जिसका वजन लगभग प्रोटॉन के बराबर था। इस खोज के साथ परमाणु के 3 मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की कहानी पूरी हो गई। अब इस स्लाइड में जो वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये तीनों कण मिलकर किसी तत्व की पहचान कैसे बनाते हैं। देखिए, न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या तय करती है कि वो कौन सा तत्व है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर उसका वजन बनाते हैं और बाहरी ऑर्बिट्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन तय करते हैं कि वो तत्व दूसरे तत्वों के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। और इलेक्ट्रॉनों का यही रोल हमें संयोजकता या वैलेंसी के कॉन्सेप्ट तक लाता है। ये बस किसी तत्व की दूसरे तत्वों से जुड़ने की ताकत है और ये पूरी तरह से सबसे बाहरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है, जो या तो शेयर किए जाते हैं या फिर लिए दिए जाते हैं। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती, ये और भी दिलचस्प होने वाली है। अब हम मिलेंगे परमाणुओं के चचेरे भाइयों से। पता चला कि एक ही तत्व के सारे परमाणु हमेशा एक जैसे नहीं होते और यहीं पर आइसोटोप्स और आइसोबार जैसे कॉन्सेप्ट सामने आते हैं। आइसोटोप्स या समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, मतलब उनमें प्रोटॉन की संख्या तो एक जैसी होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। इसका मतलब है कि उनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हाइड्रोजन। इसके 3 चचेरे भाई हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इस टेबल को देखिए, तीनों में एक प्रोटॉन है जो उन्हें हाइड्रोजन बनाता है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग है, 0, 1 और 2। बस इसी वजह से ये एक ही तत्व के अलग अलग रूप हैं जिन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, आइसोटोप्स के हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी इस्तेमाल हैं। यूरेनियम के आइसोटोप से परमाणु ऊर्जा बनती है, कोबाल्ट के आइसोटोप्स कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं और आयोडीन के आइसोटोप्स का इस्तेमाल मेडिकल ट्रीटमेंट में होता है। तो एक ठोस न टूटने वाली गेंद की सीधी साधी सोच से लेकर एक ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम तक जिसमें न्यूक्लियस और एनर्जी लेवल्स हैं, परमाणु को समझने का हमारा ये सफर विज्ञान की ताकत को दिखाता है। ये लगातार सवाल पूछने, एक्सपेरिमेंट करने और सबूतों के आधार पर अपनी समझ को बेहतर बनाने का एक प्रोसेस है। हमने परमाणु की बनावट को तो समझ लिया, लेकिन विज्ञान की कहानी कभी खत्म नहीं होती। हर जवाब अपने साथ नए सवाल लेके आता है। अब सवाल यह है, खुद न्यूक्लियस के अंदर और क्या रहस्य छिपे हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भी अंदर क्या है? ये वो सवाल है जो आज भी वैज्ञानिकों को फिजिक्स की अगली बड़ी खोज की तरफ ले जा रहा है।